हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। रेशियो अगर स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले मन में आता है कि व्हाट इज रेशियो। व्हाट इज रेशियो? रेशियो है क्या? तो रेशियो एक तरह का वे है जिससे हम लोग किसी चीज को कंपेयर करते हैं, और वे ऑफ कंपैरिजन ऑफ सेम काइंड। किसी भी सेम काइंड को हम लोग कंपेयर करते हैं, और वे ऑफ कंपैरिजन ऑफ सेम काइंड। मतलब सर समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हैं। सेम काइंड होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कह दें इफ द सैलरी ऑफ राम एंड श्याम इज 3:5। 3:5 अगर हम लोग को दिया हुआ है कि राम और श्याम का सैलरी 3:5 है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि राम का सैलरी 3 रुपया है और श्याम का सैलरी 5 रुपया। हो सकता है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि राम का सैलरी 3 है और श्याम का सैलरी 5 है। कुछ भी हो सकता है। राम का सैलरी 30 रुपया हो सकता है, श्याम का 50 रुपया हो सकता है, 3,000 हो सकता है, 5,000 हो सकता है, 3 लाख हो सकता है, तो इसका 5 लाख हो जाएगा। कहने का मतलब है कि रेशियो से हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू क्या है ना। रेशियो से हम लोग ये नहीं बता सकते कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। हाँ, एक चीज हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर 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 हम लोग को दिया हुआ है कि राम और श्याम का सैलरी का रेशियो 3:5 है, तो हम लोग बस ये चीज बता सकते हैं कि राम और श्याम का आपस में कितना परसेंटेज, मतलब किस तरह से दोनों एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं। एक मिनट तुम लोग समझाते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि अगर सैलरी दिया हुआ है 3:5, तो हम बस इसमें इतना पता लगा सकते हैं कि एक चीज दूसरे चीज के कंपैरिजन में कितना परसेंट है। एक चीज दूसरे चीज के कंपैरिजन में कितना परसेंट है। अगर ये 30 होगा तो ये 50 होगा, अगर ये 300 होगा तो ये 500 होगा, अगर ये 3 लाख होगा तो ये 5 लाख होगा। हाँ, रेशियो को देख करके हम लोग ये चीज बता सकते हैं कि किसका सैलरी ज्यादा है। अगर हमको दे दिया कि राम और श्याम का सैलरी 3:5 है, तो ये तो गारंटी है कि श्याम का सैलरी ज्यादा होगा राम से। कितना परसेंट ज्यादा होगा ये भी हम लोग बता सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि 50% ज्यादा होगा, 100% ज्यादा होगा। समझ पा रही हूँ क्या बोल रहे हैं। समझ रही हो जी हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, अस्का समझ रही हो। हम ही तो सबसे पहले बोलते हैं, फिर हम ही से पूछते हैं। अच्छा ठीक। अच्छा, तो पहला जो इसमें हम लोग को टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब हम लोग से ये थोड़ा ना कोई पूछने जाएगा कि रेशियो का मतलब क्या होता है। हम लोग को अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें जो टाइप वाइज हम इसको मैथ को इसको डिवाइड करें पूरा, जो हम लोग को टाइप 1 का क्वेश्चन देखने को मिलता है, हम लोग को किस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। हम लोग को दे देता है कि इफ, अगर, इस तरह से दे देगा 2x प्लस 3y इज टू 18, 2x प्लस 3y इज टू 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 18 इज टू 29। तो हम लोग को बोलता है कि आप निकालो फाइंड x इज टू वाई। पहला टाइप का क्वेश्चन हम लोग को इस तरह से देखने को मिलता है। इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग को कुछ ऐसे घबराने की बात नहीं है, जैसे बोल रहा है वैसे आप करो।
क्या बोला भैया कि 2x प्लस 3y इज टू 3x प्लस 5y बराबर है 18:29। तो आप उसी तरह लिख दो इसको, 2x प्लस 3y, ये इस टू का मतलब क्या होता है कि ये दोनों को आपस में डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 18/29। हाँ कि ना। इसके बाद हम लोग आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अपना x इज टू वाई निकाल लेंगे। कैसे सर? तो ऐसे 29 इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, 3x प्लस 5y। इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, 29 टू जा 58x प्लस 29 थ्री जा 87y इज इक्वल टू 18 थ्री जा 54x प्लस 18 फाइव जा 90y। अब y को एक तरफ करेंगे और x को एक तरफ करेंगे। कहने का मतलब है ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ साइड, हाँ। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 58x माइनस 54x इज इक्वल टू 90y माइनस 87y। ये हो जाएगा मेरा 4x इज इक्वल टू 3y। यानी कि x और y को एक तरफ कर देंगे तो x बाई वाई इज इक्वल टू 3/4। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि 3:4। हाँ कि ना। अच्छा, पहला टाइप का तो ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। और कई बार क्या होता है कि इसी क्वेश्चन को वो इक्वल टू के फॉर्म में भी दे देगा ऐसे। जैसे कि तुम लोग का क्वेश्चन आया था इस बार के एग्जाम में, तो अब तुम लोग रिलेट कर पा रही होगी वाला क्वेश्चन को। हाँ कि ना, कि कैसे आया था। अच्छा, तो पहला टाइप का तो बेसिक ये रहता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया। हो गया। अच्छा, उसके बाद इसी में इस तरह का सवाल डायरेक्ट इस तरह से देता है, बोलता है इफ x इज टू वाई इज इक्वल टू 2:3। फिर बोल देता है कैलकुलेट करो आप। क्या कैलकुलेट करो भैया? कैलकुलेट करो आप 3x प्लस 2y इज टू 2x प्लस 5y। ये आप कैलकुलेट करो। हम लोग को ये कंडीशन दिया हुआ है, हम लोग कैसे करेंगे? सिंपल है, हम लोग को दिया हुआ है x बाई वाई इज इक्वल टू 2/3। ये दिया हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं x इज टू वाई इज इक्वल टू 2:3। लेकिन अब देखो बच्चा लोग क्या करता है ना, डायरेक्ट यहाँ बच्चा लोग जो गलत करता है, डायरेक्ट यहाँ x का वैल्यू 2 रख देगा, y का वैल्यू 3 रख देगा, जो हम लोग को निकालना है। हाँ, आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन वो तरीका गलत होता है। अगर वही एमसीक्यू में है तो तुम डायरेक्ट इस जो कैलकुलेट करना है उसके जगह x के जगह 2, y के जगह 3 पुट करके आंसर निकाल सकती हो विथआउट एनी डाउट। लेकिन ये जो हम लोग का आया ये तो रेशियो है, रेशियो तो एक्चुअल होता नहीं है। एक्चुअल बनाने के लिए हम लोग उसका एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, एक्स वाई जेड के फलना ठिकाना कुछ भी मान सकती हो। तो यहां से जो मेरा x का एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2k, और y का वैल्यू हो जाएगा 3k। अब इस x का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, y का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। यानी कि हम लोग का जो आंसर निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा? 3 × 2k प्लस 2 × 3k डिवाइडेड बाई 2 × 2k प्लस 5 × 3k, यानी कि 3 × 2k यानी कि 6k प्लस 2 × 3k यानी कि 6k, 2 × 2k यानी कि 4k प्लस 5 × 3k यानी कि 15k, यानी कि 6k प्लस 6k 12k।
4k प्लस 15 के यानी कि 19 के। इसको अगर हम कट करेंगे, के मेरा कट गया और मेरा आंसर निकल कर आया 12:90, विच इज द करेक्ट आंसर। ये चीज समझ में आया? आया। तो एक तरह का क्वेश्चन हम लोग को ये देखने को मिलता है। ठीक बात है। इसको नोट डाउन कर लो। क्या? हो गया, हो गया जी। रुकिए 1 मिनट। चलो। हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग को सिंपल सिंपल वर्ड प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। जैसे कि सर, क्या सिंपल वर्ड सिंपल प्रॉब्लम? सिंपल। सब हम लोग को एकदम टाइप वाइज सिंपल वर्ड प्रॉब्लम, थोड़ा सा अच्छा वर्ड प्रॉब्लम सब करवाएंगे। घबराओ मत। सारा चीज, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट, सब सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, इन्वर्टेंडो, अल्टरटेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, साथ में ये पूरा का पूरा रिवीजन हो रहा है। तुम लोग को क्या करना है, अच्छे से इसका नोट्स बना लेना है, एक बार जाके कॉपी को गो थ्रू होना है और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये एक रिवीजन पॉइंट चल रहा है। समझ रही बात को? हम पूरा एक ही वीडियो में चाह रहे हैं कि सारा का सारा चीज रिवाइज हो जाए। समझ रही बात को हम क्या कह रहे हैं? ताकि बाद में भी अगर जरूरत पड़े तो पूरा चैप्टर रिवाइज करने से अच्छा इसको पॉइंट भी देखो, बहुत हेल्प मिलेगा। चलो देखो इधर। तो टाइप 1 में हम लोग का इस तरह का सवाल देखने को मिलता है, इसको ध्यान रखना है ना। 2 नंबर पूछ दिया जाता है, 3 नंबर में हिट नहीं करता, कैसे करेंगे कभी कभी, तो इसको इस तरह से करना है। चलो, टाइप 2 में हम लेकर आ रहे हैं सिंपल सा वर्ड प्रॉब्लम। सिंपल सा वर्ड प्रॉब्लम मतलब सर, टाइप 2 सिंपल वर्ड प्रॉब्लम। सिंपल वर्ड प्रॉब्लम मतलब कि हम लोग को रेशियो दे देगा और बेसिकली जो हम लोग एचसीएफ को मानते हैं, एक्स या जो भी, उसी का वैल्यू इधर उधर से निकलवाने का कुछ कंडीशन दे देता है, जिसके मदद से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं बेसिकली। जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन सिंपल सा क्या बोल दिया, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, two numbers are in the ratio 3:5 if 8 is added, if 8 is added to each number, if 8 is added to each number, the ratio becomes the ratio becomes the ratio becomes 2:3. Find the number. तो हम लोग को फाइंड द नंबर, हम लोग को नंबर फाइंड करना है, हम लोग को कंडीशन दे दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। बताएं।
क्या बोल रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। ठीक है भैया, हम लोग को टू नंबर्स दिया हुआ है, हम लोग को गिवन क्या है, टू नंबर का रेशियो दिया हुआ है 3:5। क्या ये एक्चुअल होता है? नहीं। तो एक्चुअल नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 3x और 5x। ठीक है, हाँ कि ना? हाँ। उसके बाद क्या बोल रहा है, हम लोग कंडीशन दिया हुआ है, बोल रहा है कि अगर 8 दोनों में जोड़ा जाए, इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर। अच्छा, इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर, यानी कि 3x में भी 8 जोड़ा जाए, ठीक बात है, और मेरा 5x में भी 8 जोड़ा जाए, चलो ठीक है। इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर, देन रेशियो बिकम्स 2:3। तब जो रेशियो होगा दोनों का, यानी कि सर रेशियो 3x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 8, तब जो दोनों का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, 2:3, यानी 2/3 इसके बराबर होगा, हाँ कि ना? अब तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोई भी एक्स का वैल्यू निकाल लेगा, और जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वहां यहाँ हम लोग पुट कर देंगे, वही मेरा आंसर होगा, नंबर निकल जाएगा, है ना? ठीक है अंजलि, हाँ। उसका तुम्हारा ठीक है, ये चीज समझ में तो आया होगा पक्का। आया। लिखो, आगे कैलकुलेट करना। हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन नहीं बट पूरा का पूरा कंसेप्ट रिवाइज करवा दे रहे। आ गया आंसर। आंसर तो आ ही जाएगा, वो कुछ फर्क नहीं है। लिख ली हो ना, लिखते चलो बस। हाँ, ऐसा क्वेश्चन देगी तो कितना अच्छा है, लेकिन नहीं देती, अरे तुम क्या कर। रुको, अरे रुको रुको, फिर इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया था एग्जाम में। क्या? आया इस तरह का तो आया था इस बार तुम लोग का एक क्वेश्चन 3 नंबर का। हाँ, तो वो इक्वल टू में देती, ऐसे रेशियो में थोड़ी देती। अरे भैया फिर वही बात, वही ना चीज है, तुम लोग इस तरह से रिवाइज करके नहीं जाती हो। एक कंफ्यूज कर देती है रिवाइज, वो। कंफ्यूज कुछ नहीं होता है, सब सिंपल है। रिवाइज करा तो मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे। देखो, ये तो हो गया सिंपल वाला। फिर एक इसी में हम क्वेश्चन करवाएंगे, अभी रुको जरा, हमें रिवाइज करवा दे रहे पूरा कंसेप्ट एक बार, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का टाइप 3 में क्या पूछता है, एक हम लोग का टाइप 3 में कंसेप्ट आता है, क्या कंसेप्ट आता है भैया, इंक्रीज 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 या फिर और डिक्रीज इन अ रेशियो, इंक्रीज और डिक्रीज इन अ रेशियो, इंक्रीज और डिक्रीज इन अ रेशियो, मतलब क्या बताते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन अ रेशियो। इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं, जैसे कि बोल दिया हम लोग को कि लेट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल increases from rupees 20 to rupees 24। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लेट, हम लोग मान लिए कि लेट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस फ्रॉम 20 to 24, यानी कि उसका पहले प्राइस 20 था, अब बढ़ करके उसका प्राइस हो गया है 24, हाँ कि ना? तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे वी से प्राइस हैज, यहाँ बच्चे लोग कंफ्यूजन होता है, प्राइस हैज increased increased in the ratio 20:24, means what, means 5:6, 5:6।
कहने का मतलब है, इसको और सरल भाषा में कहें तो इसको लिख देते हैं, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल, द ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय इट्स इंक्रीज्ड प्राइस। ये क्या हो गया, हाँ, इट्स इंक्रीज प्राइस, इट्स इंक्रीज प्राइस का जो रेशियो है वो है मेरा 5:6 या 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये समझ में आया? ये बच्चा लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि इंक्रीज बोल रहा है, तो इंक्रीज अगर बोल रहा है कि अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है 20 to 24, तो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि ये ओरिजिनल प्राइस का रेशियो है 5 और जो इंक्रीज प्राइस है, नया प्राइस है, उसका रेशियो है 6। ठीक है? क्लियर है हाँ, उसका? हमको नहीं समझ। एक प्राइस है आर्टिकल का, वो इंक्रीज हुआ है, पहले 20 रुपया था, पहले 20 रुपया था, 20 रुपया से हो गया अब 24 रुपया। तो हम लोग बोलेंगे कि उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है इस रेशियो में, किस रेशियो में, नहीं, इस रेशो 20। में कैसे इंक्रीज हो सकता है? वो तो इसका ओरिजिनल प्राइस इंक्रीज हुआ है ना। तुम कहना चाह रही हो कि इंक्रीज, आप बोलिए 4 रुपया इंक्रीज हुआ है। हाँ, हम ऐसे बोलना चाहते हैं। हाँ, तो वही तो हम बता रहे हैं, तुम कहना चाहती हो कि 4 रुपया इंक्रीज हुआ है, तो वो हम लोग कहें कि अगर पूछे कि कितना रुपया इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये लिखा है इंक्रीज प्राइस, प्राइस जो बढ़ करके जो नया प्राइस बना है वो इसका रेशियो दे रहा है। यही तो तुमको बता रहे हैं, यही तो देखिए, हम तुमको बताते हैं। बता रहे जो अगर अगर हम लोग रेशियो लेते हैं तो वो हैं। ओरिजिनल नंबर नहीं रहता है ना। हाँ, नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 या 24 ये ओरिजिनल है ना। अरे बाबू, रेशियो थोड़े ना, अभी रेशियो निकालेंगे तो काटो, 25:6, रेशियो नहीं तो थोड़े हम ना लोग था 20 24 ये इसको, तो, हम लोग ये तो ओरिजिनल हो गया प्राइस। लो हटा दिए, ये 2024 था। यही तो बता रहे हैं कि अगर, यही तो तुमको हम बता रहे हैं कि 20 मेरा ओरिजिनल था, अब 20 रुपीज में उसमें कुछ प्राइस बढ़ गया, 4 रुपया बढ़ गया, अब नया प्राइस हो गया 24। अब जो नया प्राइस हो गया 24, ये जो इसका जब रेशियो निकालेंगे 20 और 24 का, तो मेरा जो आएगा 5:6, 5/6। इसका मतलब है ये जो 5 दिखा रहा है ओरिजिनल प्राइस का रेशियो को, और 6 दिखा रहा है जो प्राइस, नया प्राइस है उसका रेशियो को, तुमको ये समझना है। ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ लेकिन ना, हम हम लोग लोग मान ये, लेकिन हम नहीं मान सकते कि हम लोग ओरिजिनल प्राइस ये कैसे लेंगे। कहाँ ओरिजिनल प्राइस ले रहे हैं भैया, ये तो समझाने 20 के और लिए हम 24 बोले। हम लोग क्या है ऐसे, हमको रेशियो अरे दिया ही नहीं हुआ कि किस रेशियो में इंक्रीज किया है, बस अरे हम लोग को प्राइस दिया हुआ है ओरिजिनल। हाँ, तो ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है, बोला कि पहले प्राइस था 20 रुपया, फिर प्राइस हो गया 24 रुपया, तो रेशियो निकालो पुराना प्राइस और नया प्राइस का। तो पुराना प्राइस हो जाएगा 20 रुपया, नया प्राइस हो जाएगा 24 रुपया। ये तो एक्चुअल नंबर है, तो एक्चुअल नंबर से रेशियो नहीं निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो कॉमन है उसको काट देंगे, कॉमन को लोएस्ट फॉर्म में निकाल देंगे, उसी को तो रेशियो कहते हैं, यानी कि 5:6। ये एक्चुअल नंबर था, इसी का तो रेशियो आया 5:6। ये तो एक्चुअल नंबर है। ये तो हम अपने मन से बोले कि कोई था 20 रुपया का सामान, बढ़ करके हो गया 24 रुपया का, हम अपने मन से नहीं बोल सकते हैं? इसमें क्या समझना है ऐसा? कि मैथ्स का कोई सेंस ही नहीं। मैथ का ऐसा कैसे? मैथ का सेंस, तुम बोल रही हो कि ओरिजिनल प्राइस नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता ओरिजिनल प्राइस? ओरिजिनल प्राइस से क्या हम लोग रेशियो, ना ओरिजिनल प्राइस नहीं होता, लेकिन ओरिजिनल कहीं प्राइस से हम लोग कहीं बोल रेशियो रहा नहीं। है कि
कहीं बोलता है कि ओरिजिनल नहीं होता रेशियो, वो उसके HCF से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप हाँ, डायरेक्टली आप इसी दोनों को रेशियो ले लिए। कहाँ रेशो ले लिए, एक्चुअल प्राइस था 20 दोनों, और हम दोनों को। 24 आपको थोड़ी दिया गया है कि रेशियो इतना ही रेशियो में इंक्रीज कर रहा है। अरे रेशियो कहाँ बोले भैया, 20 था 24 था, इसका रेशियो लेंगे तो क्या होगा, 5 और 6 ही ना होगा। 4 रुपया होगा। 4 रुपया कितना पैसा इंक्रीज किया ये होगा, वो 4 रुपया होगा, है ना। हाँ, कितना रेशियो इंक्रीज हुआ, एक रेशियो इंक्रीज किया। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कि एक क्वेश्चन करवाते तब क्लियर होगा। कराइए। हम्म एकदम स्पष्ट भाषा में यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है, वेन द फेयर ऑफ ए सर्टेन जर्नी बाय एन एयरलाइन was increased in the ratio 5:7। रेशियो दिया हुआ है, यानी ये जो 5:7 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि हम लोग को ओरिजिनल फेयर और जो इंक्रीज हो करके आया हुआ है, मतलब ओरिजिनल फेयर था उसमें कुछ एडअप हुआ उसके बाद, यानी कि इट्स इंक्रीज्ड प्राइस, इट्स इंक्रीज्ड फेयर, इट्स इंक्रीज्ड फेयर का रेशियो दिया हुआ 5:7। फिर हम लोग को कुछ कंडीशन देगा, लेकिन ये तो एक्चुअल होता नहीं है। हाँ भाई, एक्चुअल नहीं होता है। एक्चुअल बनाने के लिए हम लोग को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इसका ओरिजिनल फेयर हो जाएगा, पहले इसका दाम था 5x रुपया, अ- अब इसका दाम हो गया है तुम्हारा 7x रुपया, 7x रुपया। उसके बाद क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर द जर्नी बिकम इतना रुपया। जब बढ़ने के बाद कितना हो गया, इतना हो गया है। ठीक है, यानी कि हम लोग को 7x का वैल्यू दिया हुआ है 1421। अब देखो यहाँ बोल रहा है, यहाँ देखो, फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर, कि कितना रुपया का इंक्रीज हुआ। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे कि नया तो तुम्हारा इतना है 1421 रुपया, पुराना कितना है पहले ये निकालना पड़ेगा। पुराना निकालने के लिए हमको सबसे पहले एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स बराबर 1421 डिवाइडेड बाई 7, यानी 7 2 जा 14, 03 203, 203, एक्स बराबर आया 203। यानी कि जो मेरा ओरिजिनल फेयर था स्टार्टिंग में, वो था मेरा 5 × 203, यानी कि 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10। पहले प्राइस जितना था बढ़ करके 1421 रुपया हो गया। कितना का इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हुआ मेरा 1421 माइनस 1015। 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, एक में से 1 गया 0, 14 में से 10 गया 4, 406 रुपया। दिस इज द आंसर। ठीक है, ठीक। ऐसे करना है, क्या दिक्कत है? समझ गई ना, पक्का ना? हाँ, हम समझ तो गए हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते इसको। एक्सेप्ट करो, यही भाषा का सवाल आएगा, इस भाषा का सवाल आएगा, आपको इस तरह से हैंडल करना है ना। हाँ, बस उतना ही तक के लिए हम कर। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। जाके इंग्लिश और मैथ का बाद में हम लोग बहस करेंगे कि यहाँ ये लगना चाहिए था, ये लगना चाहिए था, इसीलिए तो इसको हम टाइप वाइज करके बता रहे कि कैसा लैंग्वेज यूज करता है ना। चलो।
आ जाओ। उसके बाद कुछ हम लोग को ये भी चीज याद रखना बहुत जरूरी है, एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेता है, पूछ सकता है, कंपोजिशन ऑफ रेशियो। इसमें हम लोग को कुछ स्पेशल तरह का अलग अलग नाम का रेशियो के बारे में पढ़ना रहता है। जैसे कि पहला है हम लोग के पास कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो हम लोग को जैसे दे देगा दो रेशियो, एक रेशियो दे दिया A:B एंड एक रेशियो दे दिया हम लोग के पास C:D। बोलेगा कि आप कंपाउंड रेशियो निकालो। अब क्या निकालो? दोनों का कंपाउंड रेशियो निकालो। अब दोनों का कंपाउंड रेशियो निकालो। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है? ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करो, A:C इज टू B:D। ये होता है मेरा कंपाउंड रेशियो। याद आ रहा है? उसके बाद एक हम लोग का था डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो डुप्लीकेट रेशियो डुप्लीकेट रेशियो मतलब सर, जैसे हमको कोई रेशियो दिया हुआ है A:B। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है कंपाउंड रेशियो ऑफ कंपाउंड नहीं आना चाहिए वो। कंपाउंड रेशियो ऑफ A:B एंड A:B। A:B और A:B का कंपाउंड रेशियो निकाल दो, उसी को कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। मतलब सर डुप्लीकेट रेशियो A:B का हो जाएगा A:A इज टू B:B। बोले तो A² इज टू B²। हाँ कि ना? लिख लो। लिख लियो जी। अस्का हाँ, आप खत्म करिए, हम हवा में हम लिखेंगे। आप 2 मिनट रुक नहीं सकते हैं? सर रुक गया। हाँ, बताइए। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाओ, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? A:B का हाँ क्यूब हो जाएगा डायरेक्ट। और इसका अगर डेफिनेशन देखोगी तो बोलता है कि कंपाउंड रेशियो निकालो। कंपाउंड रेशियो निकालो A:B A:B और A:B का कंपाउंड रेशियो निकालो। कहने का मतलब है कंपाउंड रेशियो निकालेंगे तो A:A इज टू B:B बोले तो A³ इज टू B³ है ना? क्यूब कर देना डायरेक्ट। उसके बाद एक हम लोग के पास आता था सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो सब डुप्लीकेट रेशियो सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर कोई रेशियो दिया हुआ है A:B, इसका अगर हमको सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो रूट ले लो। √A इज टू √B है ना? फिर एक होता था हम लोग के पास सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर हमको A:B दिया हुआ है, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा √A इज टू √B है ना? चलो
गया? ओके ओके अच्छा, उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट जो इसमें कंसेप्ट था वो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट था। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का कंसेप्ट था। प्रोपोर्शन सर, प्रोपोर्शन क्या होता है? तो जब मेरा दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाए, इफ टू रेशियोस आर इक्वल, टू रेशियो आर इक्वल, then it is said to be in proportion। अगर दो रेशियो मेरा आपस में इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये मेरा प्रोपोर्शन में। कहने का मतलब सर, अगर हमको a इज टू बी बराबर है c इज टू डी के, तो ये लोग दोनों आपस में प्रोपोर्शन होगा, हाँ कि ना? अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि अगर रेशियो बराबर है तो दोनों नंबर भी मेरा सेम है ना। ये सब हम लोग डिस्कस किए हैं पूरा, है कि नहीं जी? रेशियो को देखकर हम लोग नहीं बता सकते कि नंबर भी मेरा सेम है ना? तो इस हिसाब से मेरा a बाई बी बराबर हो जाएगा c बाई डी के। अगर मेरा दो रेशियो आपस में इक्वल है तो वो प्रोपोर्शन में होगा। a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो यहाँ से एक रिजल्ट कभी कभी दे देता है a इंटू डी बराबर होगा मेरा b इंटू सी के। तो कुछ खास रिजल्ट नहीं है, इसको याद रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमको प्रोपोर्शन का मतलब पता होना चाहिए कि अगर दो रेशियो आपस में इक्वल होगा तो उसको हम लोग प्रोपोर्शन कहेंगे, है ना? अच्छा, इसी में हम लोग प्रोपोर्शन ही में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रोपोर्शन ही में हम लोग पढ़े थे अलग अलग तरह का प्रोपोर्शन। अच्छा, पहले तो आ जाओ, पहले इसको लिख लो आराम से। ओके एक इसी में तुम्हारा कंसेप्ट आता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इस पे एमसीक्यू पूछा हुआ है। इस पे एमसीक्यू पूछने का पूरा प्रबल दावेदार है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब क्या? तो मान लो हम लोग को कोई नंबर दिया हुआ है ए बी सी डी ई, कुछ भी बहुत सारा नंबर दे सकता है, और बोल देगा ये सब नंबर आपस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ये सब नंबर आपस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब ये होगा कि ए बाई बी का वही रेशियो होगा, मतलब ए बाई बी का रेशियो बराबर होगा बी बाई सी के रेशियो के, ये बराबर होगा सी बाई डी के रेशियो के, ये बराबर होगा डी बाई ई के रेशियो के, ये बराबर होगा ई बाई एफ के रेशियो के, है ना? याद आ रहा है, इसे हम लोग पढ़े हैं बाबू पूरा, बस हम इसको एक रिकॉल करवा रहे हैं, है ना जी अंजलि? अच्छा, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट याद रखना। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देगा मतलब कि अगर दो तीन नंबर दे देगा और एक के दे देगा, यहाँ कहीं के दे देगा, बोलेगा के निकालिए, तो इस कंसेप्ट को आपको यूज करना है, ठीक है? अच्छा, इसी में जब हम लोग प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे तो अलग अलग तरह का प्रोपोर्शन पढ़े थे, जैसे कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन तब हम लोग पढ़े थे।
अच्छा, इसका फॉर्मूला वगैरह भी होता है, लेकिन हम फॉर्मूला याद नहीं करवाए थे। हम क्या याद करवाए थे कि अगर मान लो हम लोग को दो नंबर दे दे, ए और बी, हम लोग को दो नंबर दे दे ए और बी, और हम लोग को बोले कि फर्स्ट प्रोपोर्शन आप निकालो, आप क्या निकालो, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालो। तो हम बोले थे कि ऐसा नंबर रख दो पहला नंबर पे, मतलब ये दो नंबर है, ऐसा नंबर रखो, मान लेते कि एक्स, एक्स ले लिए, ए ले लिए, बी ले लिए। एक्स को हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे रखे हैं क्योंकि हम लोग को फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। और जैसे ही एक्स को हम लोग फर्स्ट नंबर पे रखें, उसके बाद क्या बोले थे करने, कि अगर ये फर्स्ट प्रोपोर्शन में होगा तो आपस में ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी होना चाहिए। मतलब एक्स बाई ए बराबर होगा ए बाई बी के। तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स बराबर ए स्क्वायर बाई बी, है ना। हम्म उसी तरह अगर हमको सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है तो तुम कुछ मत करो, ए और बी नंबर दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे तुम सेकंड प्रोपोर्शन जो हम लोग को निकालना है उसको मान लो एक्स, और फिर इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ले आओ, ए बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई बी। यहाँ से तुम्हारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी निकल कर आएगा, और एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी हो जाएगा। इसको मीन प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है, सेकेंड प्रोपोर्शन को मीन प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। समझ रही हो, ए और बी के साथ ऐसा क्या वैल्यू रख दे कि वो तुम्हारा सेकंड प्रोपोर्शन में आ जाए, तो हम लोग सेकंड नंबर पे रख देंगे, उसके बाद कंटिन्यूड प्रोपोर्शन चला देंगे खेला, है ना। हम्म, अंजलि ठीक है। ठीक है। अस्का। हाँ। अच्छा, उसी तरह थर्ड प्रोपोर्शन क्या बताए थे, कि अगर हम लोग को दो नंबर दिया हुआ है ए और बी, तो हम लोग तीसरा नंबर पे रखेंगे एक्स को, इस तरह रखेंगे कि ये लोग आपस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आ जाए, यानी कि ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई एक्स। तो यहाँ से अगर हम लोग एक्स निकालेंगे, एक्स बराबर आ जाएगा मेरा बी स्क्वायर बाई ए। तुमको कुछ फॉर्मूला वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यही रखना कि अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन है तो पहला नंबर पे रख देना, फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ले आना और वहां से वैल्यू निकाल लेना एक्स का। सेकंड प्रोपोर्शन है तो सेकंड पोजीशन पे रख देना, फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ले आना, फिर एक्स का वैल्यू निकाल लेना। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो एक्स को तीसरा नंबर पे रख देना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ले आना, आंसर निकाल लेना। हाँ कि ना। हम्म, अच्छा, ये फोर्थ प्रोपोर्शन में ना ये लोग लोचा करता है, ये लोग भी मैथ का नियम को नहीं मानता है। तो जो ये लोग मानता है वही हम बताएंगे। जो तुम्हारा फोर्थ प्रोपोर्शन होता है इसमें हम लोग को तीन नंबर देता है, ए बी सी। अब बोलता है कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, तो हम लोग फोर्थ पोजीशन पे एक्स रख दिए। इसमें तुम्हारा क्या होता है, ए बाई बी बराबर होता है सी बाई एक्स के, और यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। वास्तव में होना चाहिए था इसको ऐसे कि ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई एक्स, लेकिन ये लोग बीच वाला रेशियो को कंसिडर नहीं करते हैं, और ये दोनों से एक्स का वैल्यू निकलवाता है हम लोग को डायरेक्ट, है ना। समझ रही हो हम क्या बोल रहे हैं। हाँ। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन का वैल्यू। ठीक है, हम्म चलो फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं प्रोपोर्शन का। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा होगा। स्पीड ज्यादा है। नहीं, ठीक है। हाँ जी। नहीं, क्योंकि पढ़ चुके एक बार, तो रिवीजन करवा रहे, इसलिए हम एक बार गो थ्रू होने चाह रहे तुम लोग की, कि दिमाग में रिकॉल होते जाए, क्योंकि सब पढ़े हैं हम लोग बाबू, है ना। चलो आगे बढ़े। हम्म हम्म अच्छा,
some important points of proportion. Some important point of proportion. अच्छा, तो पहला इसमें हम लोग को क्या होता है, हम लोग को सीखना रहता है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो अगर हम लोग को रेशो दिया हुआ है A:B इज इक्वल टू C:D, प्रोपोर्शन का मतलब 2 इक्वल, तो हम लोग को दिया हुआ A:B इज इक्वल टू C:D। हम लोग को अगर यहाँ अप्लाई करना इन्वर्टेंडो, अगर हम लोग इन्वर्टेंडो इसमें अप्लाई कर देंगे, इन्वर्टेंडो अप्लाई कर देंगे, इन्वर्टेंडो अप्लाई कर देंगे, तो मेरा B:A बराबर हो जाएगा D:C के। यानी कि हम लोग को दिया हुआ था A/B बराबर C/D के, और जैसे ही हम लोग इन्वर्टेंडो अप्लाई करेंगे, इन्वर्टेंडो अप्लाई करेंगे, मेरा B/A बराबर हो जाएगा D/C के, है ना। हम्म चलो, हो गया। अच्छा, दूसरा हम लोग का इसी में कंसेप्ट था अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो, अच्छा, अल्टरनेंडो में क्या था भैया, A:B अगर हम लोग को दिया हुआ है C:D के बराबर, प्रोपोर्शन है तो रेशियो इक्वल होगा। कहने का मतलब है कि A/B बराबर है मेरा C/D के। तो अगर हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं अल्टरनेंडो अल्टरनेंडो अप्लाई करते हैं, तो मेरा क्या होगा, ये C तुम्हारा नीचे आ जाएगा, A/C, B उधर चला जाएगा, B/D के, एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हो, A/C इज इक्वल टू B/D। तो डायरेक्ट अल्टरनेंडो यूज करके हम लोग यहाँ आ सकते हैं, है ना। अच्छा, लिख लो। हो गया। हो गया जी। अच्छा, फिर मेरा इसी में क्या था, एक हम लोग एक ही साथ उसको पढ़ते हैं लेकिन अलग अलग भी जानती बता ही देते हैं, कॉम्पोनेंडो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो, फिर अलग से बता देते हैं डिविडेंडो, फिर दोनों एक साथ हम लोग यूज करते हैं, डिविडेंडो, और एक साथ बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या है कि अगर हम लोग को ऑब्वियस सी बात है, दिया हुआ A:B प्रोपोर्शन में, तो रेशियो इक्वल होगा C:D के बराबर है, यानी A/B इज इक्वल टू C/D। तो हम लोग मैथ में जानते हैं कि हम लोग कुछ ही प्लस माइनस कर सकते हैं दोनों तरफ, तो हम दोनों तरफ +1 किए, A/B +1
इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस वन। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाता है, एलसीएम लेंगे तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। मतलब नीचे वाला को ऊपर वाले से प्लस कर दिए, इसी को कहते हैं कॉम्पोनेंडो। इसको कहते हैं केवल कॉम्पोनेंडो, है ना। अच्छा, इसी में डिविडेंडो भी आ जाओ, डिविडेंडो। फिर से हम लोग को रेशो दिया हुआ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इस बार हम दोनों तरफ से माइनस वन कर देंगे, यानी कि ए बाई बी माइनस वन इज इक्वल टू सी बाई डी माइनस वन। तो क्या हो जाएगा मेरा ए माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। इसको हम लोग कहते हैं केवल डिविडेंडो, डिविडेंडो, डिविडेंडो। डिविडेंडो। हो गया। अच्छा, फिर अगर हम लोग को रेशियो दिया हुआ है ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, यानी कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो अगर हम लोग को डायरेक्ट लगाना है अप्लाइंग सी एंड डी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। ये वाला यहीं से आता है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो नीचे वाला बी डी कट जाता है, ऊपर बचता है ए प्लस बी, नीचे ए माइनस बी, इधर बचता सी प्लस डी, इधर सी माइनस डी, है ना। चलो क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखो, जितना तुम्हारा रेशियो प्रोपोर्शन में जो कंसेप्ट था, क्वेश्चन हम नहीं करा, हम तो बोल रहे क्वेश्चन नहीं करा है, अभी क्वेश्चन नहीं करा है, लेकिन जितना कंसेप्ट था उसको हम लोग एक बार सारा का सारा रिवाइज कर लिए, हाँ कि ना, जो भी तुम्हारा कंसेप्ट था। अच्छा, अभी हम कुछ बता रहे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अलजेब्रा का इसमें यूज होता है वो हम बता रहे हैं, उसके बाद तुम लोग को क्या करना वो बताएंगे, ठीक है। अच्छा, पहली बात जो फॉर्मूला यूज होता है उसको कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, इसमें ए प्लस बी का होल क्यूब यूज होता है। कोई कोई क्वेश्चन में ए माइनस बी का होल क्यूब भी यूज होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², है ना। और इसी को अगर लिखना चाहोगे ऐसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तुम लोग की होगी, तुम लोग को पता होगा, ऐसा नहीं है, है ना। ये सब फॉर्मूला यूज होते हुए देखी होगी। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। इसी को अगर ब्रैकेट वाला फॉर्म में लिखना है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी।
है ना। उसके अलावा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो बच्चा बच्चा को आता है, ए स्क्वायर। इसका वास्तविक फॉर्म ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद इसी तरह रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में इसी तरह फ्रेम करके देता है ये लोग। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक तो इतना इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन को हार्ड बनाना रहता है तो वही फॉर्म का इस्तेमाल करता है। कौन सा फॉर्म सर? ये वाला फॉर्म, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, कॉपी में सारा लिख लियो अच्छे से, है ना। अब सुनो तुम लोग क्या करना है, ध्यान सुनो प्लीज। तुम लोग को आज सेलिना जो बुक है उसमें जो लिखा हुआ रहता है। अच्छा एक मिनट और, एक चीज और, एक थोड़ा सा बच गया। हाँ, अच्छा हम लोग को कई बार इस तरह से दे देता है। किस तरह से देता है? बोलता है कि ए इज टू बी इज टू सी है मेरा बराबर 1/2 इज टू 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। इस तरह से देता है ना। तो पहले हम लोग को अच्छा इस फॉर्म में लिखना रहता है, हाँ कि ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि ये लोग का जो एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 4 का एलसीएम, और सबको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा। तो 12/2 इज टू 12/3 इज टू 12/4, यानी कि 2 6 जा 3 4 जा 4 3 जा। तो ये रेशियो मेरा अच्छा रेशियो बन गया 6:4:3, है ना। इस तरह से रेशियो दे देता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अच्छा, कई बार हम लोग को इस तरह से भी देखने को मिला है, दे दिया 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, और बोल देगा कि आप निकालो a इज टू b इज टू c, हाँ कि ना। इस तरह से भी देखी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको k के बराबर मान लेते हैं। k के बराबर मान लिए तो यहाँ से मेरा हो जाता है 2a बराबर k, तो a बराबर k/2, a बराबर k/2। फिर 3b बराबर k, तो b बराबर k/3। फिर c इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू k, और c बराबर k/4। फिर यहाँ हम लोग a इज टू b इज टू c निकालते हैं, यानी a की जगह k/2 इज टू b की जगह k/3 इज टू c की जगह k/4। ऊपर वाला k के कट जाएगा, k के कटा, आ गया मेरा 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। यही तो था स्टार्टिंग में, इतना ही तो आया था। इसके बाद तो हम लोग सीख ही गए, 6:4:3 हो जाएगा, है ना। तो इसको भी ध्यान रखना है। अच्छा, समझ में आया बाबू तुम लोग को? आ गया। अब देखो तुम लोग क्या करना है, सबसे पहले अपना सेलिना का बुक उठाना है। जो जो प्रीवियस ईयर में वहां लिखा हुआ रहता है उसको सारा का सारा जितना एक्सरसाइज में है सारा क्वेश्चन को ट्राई करना है।
ठीक है, सारा क्वेश्चन को ट्राई करना है। कल इसका हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन, अच्छा अच्छा क्वेश्चन, कोई इजी क्वेश्चन नहीं लेंगे, सब हार्ड हार्ड क्वेश्चन, हार्ड हार्ड इन सेंस बढ़िया बढ़िया सवाल, है ना, जिसमें बच्चा फंस सकता है, उसको हम सारा करवा देंगे और इसके साथ पूरा ही का पूरा रेशियो खत्म हो जाएगा। क्या बोलती हो, ठीक रहेगा भाई ना? ठीक है। तो अभी तुम लोग क्या करो, अब इसको नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, पूरा कॉपी पढ़ना, पूरा कट्ठा चिट्ठा दे दीजिए, है ना, कि क्या है क्या नहीं है। इसको बार बार रिवाइज कीजिए, सब फॉर्मूला को ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला का यूज होता है, तुम्हारा बुक ही में क्वेश्चन है, याद है अंजलि, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री में यूज हुआ है, तुमको याद है इसका, ये वाला क्वेश्चन? ऐसा हमको कुछ भी याद नहीं। याद नहीं, इसको याद होगा क्योंकि इसको हम रिसेंटली वाला वीडियो शूट करके दिए थे, तुमको ही भेजे थे लेकिन तुम देखे नहीं होगी। अरे ये वाला याद है जो टैन वाला में लगता है, कौन सा क्वेश्चन था? चलो ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो।